हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका पेगासस लर्निंग एकेडमी लर्न टू फाइंड योर पाथ में। आज हम करने वाले हैं 11 फरवरी 2019 की शिफ्ट 2 का पेपर, 2 के जीएस का पेपर, जिसमें आज हम करेंगे कुछ तो 25 क्वेश्चन, जिनमें होंगे कुछ करंट अफेयर के और बाकी के होंगे जीएस के। करंट अफेयर के उस समय के करंट अफेयर के होंगे जिन्हें कि आपको देखना होगा कि किस तरह के क्वेश्चन जो हैं उस समय करंट अफेयर में आए थे, और उसी तरह के क्वेश्चन जो है आज आपको यहाँ तैयार करने हैं। चलिए, तो पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, यहाँ क्वेश्चंस आपके इंग्लिश में हैं, इन्हें मैं हिंदी में जो है डिस्क्राइब करता रहूँगा। तो क्वेश्चन आपका पहला था, डायरेक्शनल ग्रोथ मूवमेंट इन प्लांट्स ड्यू टू टच इज कॉल्ड। क्वेश्चन था, द डायरेक्शनल ग्रोथ मूवमेंट इन प्लांट्स ड्यू टू टच इज कॉल्ड थिग्मोस्टी थिग्मोनेस्टी, जियोट्रोपिज्म, फोटोट्रोपिज्म और कीमोट्रोपिज्म। इसे हिंदी में कहते हैं स्पर्शानु वर्ती, इसे कहते हैं गुरुत्वानुवर्ती, गुरुत्वानुवर्तन। इसे तो इस सेम इंग्लिश में, हिंदी में भी इसे लिखा जाता है कीमो ट्रोमो ट्रोपिज्म। और ये है, इसे कहते हैं प्रकाशानुवर्तन। ये है इनके हिंदी में इसका, इस क्वेश्चन का अर्थ है स्पर्श के कारण दिशात्मक वृद्धि की गति को कहते हैं। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा आपका, यह हो जाएगा आपका ए, स्पर्शानुवर्ती। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका ये, द डेल्टास ऑफ महानदी एंड द गोदावरी आर रिच इन फिल इन द ब्लैंक सॉइल। आपको बताना है महानदी और गोदावरी के जो डेल्टा हैं वह किस में रिच हैं, या किसकी अधिकता उसमें अधिक है, किस मिट्टी की। ब्लैक यानी काली मिट्टी, एरिड यानी शुष्कीय मिट्टी, जंगली मिट्टी, या एलुवियल यानी कि जलोढ़ मिट्टी। जलोढ़ मिट्टी किसकी अधिकता है इसके डेल्टा में, यह आपको बताना है। तो इसका जो सही जवाब है यह हो जाएगा आपका डी, एलुवियल मिट्टी की जो अधिकता है यह इसकी अधिक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला है, द पर्सन विद द ब्लड ग्रुप, द पर्सन विद द ब्लड ग्रुप फिल इन द ब्लैंक्स इज कंसिडर्ड टू बी अ यूनिवर्सल डोनर, ओ नेगेटिव, ए बी पॉजिटिव, ए बी नेगेटिव, ओ पॉजिटिव। क्या होगा इसका सही जवाब, ये आपको बताना है। आपको बताना है जो यूनिवर्सल डोनर किसे कहते हैं, यानी कि सर्वदाता, सर्वदाता किसे कहते हैं, ये आपको बताना है। तो इसका जो सही जवाब है यह है आपका डी, ओ पॉजिटिव। ओ पॉजिटिव को जो है आप सर्वदाता कहते हैं कि यह जो अपना ब्लड है ये सभी को दे सकता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, व्हेन वर द प्लानिंग कमीशन सेटअप। आपको बताना है प्लानिंग कमीशन कब बना था, कब बना था ये आपको बताना है। तो याद रखिएगा ये बना था आपका 1950 में, 1950 में बना था आपका प्लानिंग कमीशन। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 3 टायर सिस्टम ऑफ लोकल गवर्नमेंट डज नॉट इंक्लूड द। आपको बताना है त्रिस्तरीय सरकार में इन चारों में से क्या इंक्लूड नहीं है, क्या शामिल नहीं है। पंचायत समिति, ग्राम पंचायत, जिला परिषद और आपका विलेज समिति, या कहें गांव समिति। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा यह हो जाएगा आपका बी, गांव समिति इसमें शामिल नहीं है। क्या जवाब हो जाएगा इसका, इसका जवाब हो जाएगा आपका बी, गांव समिति इसमें शामिल नहीं है। अगला प्रश्न है आपका, द यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका एडॉप्टेड अ डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशन इन। आपको बताना यूएसए ने जो है लोकतांत्रिक संविधान कब अपनाया था। 1932, 1877, 2000 और 1787। तो इसका जो सही जवाब है आपका ये है आपका 1787। इसमें यूएसए ने अपना लोकतांत्रिक संविधान अपनाया था। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है आपका यह है, इन विच बैटल नेपोलियन वाज डिफीटेड। आपको बताना है नेपोलियन किस युद्ध में हार गया था। लिंगनी, जेना, आरकोले और वाटरलू। तो इसका जो सही जवाब है यह है आपका सी, वाटरलू के युद्ध में। कब हुआ था ये,
ये हुआ था आपका 18 जून 1815। 18 जून 1815 को यह युद्ध हुआ था जिसमें नेपोलियन जो है हार गया था। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द हार्डेस्ट सब्सटेंस, कोल, डायमंड, सिल्वर, आयरन। कौन सा आपका हार्डेस्ट को सब्सटेंस है? सब्सटेंस का अर्थ होता है पदार्थ, यानी कि सबसे कठोर पदार्थ कौन सा है? तो याद रखिएगा इसका जो सही जवाब है यह है आपका बी, डायमंड। क्या है? डायमंड। इसका सही जवाब हो जाएगा, यह हो जाएगा आपका 8, यानी कि मतलब डायमंड यानी कि बी। क्वेश्चन है, द स्टैचू ऑफ यूनिटी इन इंडिया इज द वर्ल्ड्स टॉलेस्ट स्टैचू ऑफ एम के गांधी, सरदार एम के गांधी मतलब मोहनदास करमचंद गांधी, ठीक है, विनोबा भावे, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। क्या है विश्व का सबसे टॉलेस्ट, सबसे ऊंचा स्टैचू? तो याद रखिएगा ये है आपका भी सरदार वल्लभ भाई पटेल, ठीक है। अगला प्रश्न, बेगम हजरत महल इज एसोसिएटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग रिवॉल्ट्स ऑफ इंडिया। आपको बताना है जो भारत का भारतीय विद्रोह हुआ था, यहाँ बात हो रही है 1857 की, ठीक है। तो यहाँ इसमें पूछा है कि जो बेगम हजरत महल है ये किस विद्रोह से संबंधित है? मोपला विद्रोह, पाय का विद्रोह, गोंड विद्रोह और सिपाही म्यूटेनिटी या सिपाही विद्रोह। सिपाही विद्रोह। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा ये हो जाएगा आपका डी, सिपाही विद्रोह। याद रखिएगा बेगम हजरत महल ने लखनऊ से नेतृत्व किया था, 1857 की क्रांति में लखनऊ का नेतृत्व किया था बेगम हजरत महल ने, इसे आपको याद रखना है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। द नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट वाज पास्ड। आपको बताना है नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट कब पास हुआ? 2005, 1900, 2019, 2000। तो इसका सही जवाब है आपका ए, 2005। कब हुआ था? 2005 में। अगला प्रश्न, नेम ऑफ द फेमस इंडियन क्रिकेटर हु रोड द बुक अ सेंचुरी इज नॉट इनफ। किसने लिखी थी पुस्तक अ सेंचुरी इज नॉट इनफ? तो याद रखिएगा ये लिखी है आपके डी, दादा यानी सौरभ गांगुली ने। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, फिल इन द ब्लैंक्स, बोन द मिस 2017 पिगमेंट। आपको बताना है 2017 का मिस वर्ल्ड का खिताब किसने जीता था? यह उस समय करंट अफेयर में आया था, तो इस तरह के क्वेश्चन अगर आपके करंट अफेयर में आपकी नज़रों के सामने आते हैं तो उन्हें आपको याद रखना है। याद रखिएगा उस समय जीता था मानुषी छिल्लर ने। किसने जीता था? मानुषी छिल्लर ने जीता था, इसे आपको याद रखना है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। फिल इन द ब्लैंक्स इज अ डांस फॉर्म विच रिप्रेजेंट्स अ यूनिक सिंथेसिस ऑफ हिंदू एंड मुस्लिम जैनिज्म आर्ट। आपको बताना है कौन सा जो है वह हिंदू मुस्लिम दोनों की जो जैनिज्म आर्ट है दोनों को कंसीडर करता है या फिर एक रिप्रेजेंटेटर है? कथक, मणिपुरी, उड़ीसी या कथकली। क्या है इसका सही जवाब? ये आपको बताना है। तो याद रखिएगा इसका सही जवाब है ए, कथक। क्या है? कथक, इसे आपको याद रखना है, ठीक है। अगला प्रश्न, द स्मॉलेस्ट लिविंग बर्ड इज द। आपको बताना है इन चार ऑप्शन में कौन सी जीवित सबसे छोटा पक्षी कौन सा है? सबसे छोटा जीवित पक्षी कौन सा है ये आपको बताना है। हमिंग बर्ड, कैनरी मतलब गाने वाला पक्षी होता है एक तरह से, डोव यानी कि कबूतर, और हाउस स्पैरो। क्या है इसका सही जवाब? ये आपको बताना है। याद रखिएगा इसका सही जवाब है आपका ए, हमिंग बर्ड। क्या है? हमिंग बर्ड। अगला प्रश्न आपका, द लार्जेस्ट बैक वाटर लेक इन उड़ीसा इज। आपको बताना है बैकिस वाटर यानी जो क्षारीय या फिर ऐसे खारीय पानी, खारा पानी, ठीक है। आपको बताना है उड़ीसा की सबसे बड़ी लेक कौन सी है, मतलब सबसे बड़ी लेक खारे पानी की कौन सी है जो उड़ीसा में स्थित है? डल लेक, बुलर लेक, चिल्का लेक और पुलिकट लेक। कौन सा इसका सही जवाब ये आपको बताना है। तो याद रखिएगा चिल्का लेक जो है यह भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है, इसे आपको याद रखना है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है आपका, इन इंडिया करेंसी नोट्स ऑफ 500 और 1000 वर डिक्लेयर्ड इनवैलिड इन द ईयर। आपको बताना है 500 और 1000 के जो नोट हैं ये किस वर्ष से जो है अवैध या इनवैलिड
अवैध घोषित कर दिए हैं, इनवैलिड घोषित कर दिए हैं। तो याद रखिएगा ये है आपका 2016। नोटबंदी 8 नवंबर, सभी को याद होगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। द फर्स्ट लेडी इंडियन एयरफोर्स ऑफिसर टू फ्लाई मिग 21। आपको बताना है वह महिला ऑफिसर कौन है एयरफोर्स की जिसने मिग 21 जहाज उड़ाया है पहली। खुशबू मेहता, भावना शर्मा, अंजलि गुप्ता और अंजलि चतुर्वेदी। तो याद रखिएगा इसका सही जवाब है अब डी, अवनी, अवनी चतुर्वेदी। याद रखिएगा उस समय के करंट अफेयर में ये क्वेश्चन आया था, तो इस तरह के अगर करंट अफेयर आपके नजरों के सामने आते हैं तो आपको उन्हें तैयार करना है। ठीक है, अगला प्रश्न आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मल्टी सेलुलर एनिमल, इज नॉट अ मल्टी सेलुलर एनिमल। अमीबा, कैट, ह्यूमन, हॉर्स। मल्टी सेलुलर यानी बहुकोशिकीय, बहुकोशिकीय जानवर या जीव नहीं है, कौन सा? क्वेश्चन नंबर 19, इसका सही जवाब है आपका ए, अमीबा। कौन नहीं है? अमीबा। अमीबा क्या है? अमीबा है एक कोशिकीय, एक ही कोशिका होती है इसमें। ठीक है, एक कोशिकीय। अगला प्रश्न देखते हैं। पृथ्वीराज चौहान वाज डिफीटेड एट द हैंड ऑफ इन द बैटल ऑफ तराइन 1992। आपको बताना है 1192 के जब तराइन का दूसरा युद्ध हुआ था, तराइन का दूसरा युद्ध जब हुआ था उसमें पृथ्वीराज चौहान किसके हाथों हार गया था? मोहम्मद गौरी, हारून अल राशिद, अबू बकर और उमर इत, उमर इत किसके द्वारा जो है पृथ्वीराज चौहान हार गया? तो याद रखिएगा इसका सही जवाब है आपका ए, मोहम्मद गौरी। किससे हारा था? मोहम्मद गौरी। कभी पूछ लेता है जो पहली लड़ाई थी उसमें कौन हारा था, तो याद रखिएगा उसमें हारा था मोहम्मद गौरी, दूसरे में ये जीत गया था, दूसरे में हारे थे पृथ्वीराज चौहान। अगला प्रश्न, विच स्टेट हैज द लार्जेस्ट कोस्ट लाइन। आपको बताना है समुद्री सीमा, समुद्री सीमा सबसे अधिक किस राज्य की है? कर्नाटक, केरला, तमिलनाडु, गुजरात। तो याद रखिएगा इसका सही जवाब है आपका गुजरात। ये इसकी सीमा सबसे अधिक है, समुद्री सीमा। ठीक है, अगला प्रश्न, द ऑल इंडिया वॉर मेमोरियल built in memory of the Indian soldier who laid down their lives in the First World War is known today as चार मीनार, लाल किला, जामा मस्जिद, इंडिया गेट। आपको बताना है कि वह बिल्डिंग कौन सी है जिस पर फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के योद्धाओं या सिपाहियों के नाम है जिन्होंने अपनी जान फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के टाइम में गंवाई थी। तो इसका सही जवाब है आपका डी, इंडिया गेट। इंडिया गेट पर इनके नाम जो हैं गोदे हैं या अंकित हैं, इसे आपको याद रखना। अगला प्रश्न, विच हिंदी मूवी इज बेस्ड ऑन द हॉकी इंडियन हॉकी टीम ऑन देयर फर्स्ट ओलंपिक गोल्ड सिंस इंडियन बिकम इंडिपेंडेंस। ये उस समय मूवी आई थी, उस पर मूवी है, ये उस समय का करंट अफेयर है। तो याद रखिएगा इस तरह के करंट अफेयर आपको तैयार करने हैं। लगान, MS धोनी, गोल्ड या चक दे इंडिया। इसका जो सही जवाब है ये है आपका गोल्ड। इसमें मुख्य भूमिका में थे अक्षय कुमार। कौन से? अक्षय कुमार। ये भारत के स्वतंत्र होने के जस्ट बाद इंडियन हॉकी टीम ने जो गोल्ड मेडल जीता था उस पर आधारित है। अगला प्रश्न है आपका, इंडियन द आइडेंटिफाई द ऑथर ऑफ बुक स्ट्रेट फ्रॉम हार्ट। आपको बताना है बुक का नाम है स्ट्रेट फ्रॉम द हार्ट, ये है पुस्तक का नाम। आपको बताना है इस बुक को किसने लिखा है। इस बुक को लिखा है आपके सचिन तेंदुलकर, कपिल देव, MS धोनी, सौरव गांगुली। इसका सही जवाब है आपका बी। किसने लिखा है ये बुक? ये बुक लिखी है आपकी कपिल देव ने। कपिल देव की यह बुक है, इसे आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है आपका ये, विच कंट्री गेव यूनिवर्सल सफरेज सिंस द सेंचुरी। आपको बताना है किसने यूनिवर्सल सफरेज, सफरेज का अर्थ होता है मताधिकार, किसने सार्वभौमिक मताधिकार प्रदान किया था ये आपको बताना है। श्रीलंका, इंडिया, पाकिस्तान, न्यूजीलैंड। तो याद रखिएगा सबसे पहले जो है सार्वभौमिक मताधिकार प्रदान किया था न्यूजीलैंड ने, और यही एक देश है जिसने महिलाओं को सर्वप्रथम मताधिकार प्रदान किया था, या उन्हें भी राइट टू वोट का अधिकार दिया था। ठीक है, तो इसे आपको याद रखना है।
तो आप अभी जिस पर पढ़ रहे थे यह है आपका अपना चैनल पेगासस लर्निंग एकेडमी, जिसका ध्येय है लर्न टू फाइंड योर पाथ। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो आप इसको लाइक कीजिए, इस पर कमेंट कीजिए, इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिए, जिससे कि अधिक से अधिक लोगों तक जो है इसकी पहुंच बन सके। अगर आप चैनल पर नए हैं तो आपको इसे सब्सक्राइब करना है और ये बेल आइकन का बटन भी दबाना है, जिससे कि कोई भी एग्जाम से रिलेटेड नोटिफिकेशन अगर हम आपके लिए लेकर आते हैं तो आप ये नोटिफिकेशन जो है सबसे पहले प्राप्त कर सकें। तो चलिए आज के लिए इतना ही है। आज अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रखिए। आज के लिए इतना ही, चलिए कल मिलते हैं। धन्यवाद।